नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपको टाइमली आईटीआर की कंप्लायंसेस करनी चाहिए, टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस करनी चाहिए, असेसी प्रॉपर ध्यान नहीं देते, अकाउंटेंट प्रॉपर ध्यान नहीं देते। लेकिन कितना ध्यान देना चाहिए, इसका क्या पैरामीटर होना चाहिए, इस विषय पे बात करते हैं। इसके लिए एक पैरेटो प्रिंसिपल है। ये इटालियन पॉलीमैथ होते थे। पॉलीमैथ का मतलब होता है कि बहुत सारे विषयों में इनका एक्सपर्टाइज था और विल्फ्रेड पैरेटो इनका नाम था और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत कहता है कि जो आप 20% इनपुट लगाते हो उससे आउटकम 80% आता है और 80% इनपुट 20% आउटपुट पे रिजल्ट होता है। और उनका मानना था कि हमें 20% जो मेन चीज़ है उस पर कंसंट्रेट करने चाहिए और 80% को हम अवॉइड कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद से ये प्रिंसिपल बहुत सारी चीज़ों में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में ये अप्लाई होने लगा। और क्यों ना हम ये चीज़ अपनी फाइनेंस और टैक्स रिलेटेड चीज़ पर भी अप्लाई करके देखें। इसके ऊपर एक रिचर्ड कोच की बुक भी आई, 80-20 प्रिंसिपल। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन आज हम उस पे टैक्सेशन के इशू पर इस पे बात करते हैं। तो 20% क्या चीज़ें हैं जो असेसी को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला होता है कि आपको अपने बिजनेस के अंतर्गत, अगर आप बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में हैं, और अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं भी हैं, आप सर्विस में हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी किन किन चीज़ों पर कहाँ कहाँ टैक्सेशन इन्वॉल्व है। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है। इनकम टैक्स कहाँ होगा, टीडीएस कहाँ होगा, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे, हमारी रिटर्न्स की टाइमिंग क्या होगी, मंथली जाएगी, क्वार्टरली जाएगी, ईयरली जाएगी, कौन कौन सी रिटर्न्स कब जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो हमारे जो माइंड में पूरा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमारे ऊपर टैक्सेशंस के इश्यूज़ क्या क्या हैं। और जब भी उनमें बदलाव होता है, गवर्नमेंट बजट के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से अगर कोई चेंज करती है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर क्या पड़ेगा। और इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम बहुत अधिक चीज़ों को मिस करते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की। तो पहला इशू तो ये हुआ कि आप को अपने बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज पता हो, टैक्सेशन के इश्यूज पता हो, कंप्लायंस की टाइमलाइन पता हो। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारी कंप्लायंस टाइम पे हो रही है या नहीं, इसके लिए आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए और आपको ये इंश्योर करना चाहिए, चाहे आप अपने मैनेजर के थ्रू करें, चाहे अकाउंटेंट के थ्रू करें या टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू करें, जिसके भी थ्रू कर रहे हैं, आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि इस चीज़ की रिटर्न, इस चीज़ का डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, सबमिशन बिफोर टाइम हुआ या नहीं हुआ, किया गया। इस पे हम अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने यही चीज़ कंट्रोल कर ली कि आपका सबमिशन टाइम से हो रहा है या नहीं, तो जिनको आपने डेलीगेट कर रखी हैं पावर्स, वो अपने आपके काम के प्रति सजग रहेंगे और टाइम से काम का निपटाएंगे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक टाइम फ्रेम के अंदर, हम अगर मंथली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंथली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो कि हमारा बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, इस पर एक नज़र मारें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
पूरा टाइम खर्च करके इसके अंदर के हर ट्रांजैक्शंस को देखें, लेकिन आप उस पे एक नज़र मारें, आप देखें आपकी टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब सेल्स में क्या चेंजेस आया है, क्या ये बढ़ी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कंपेयर करें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें, ऐसी आपका ग्रॉस मार्जिन की क्या पोजीशन चल रही है और नेट मार्जिन। तो आपको टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मिडिल लाइन, तीनों चीज़ों पर नज़र रखनी है। उसके बाद आता है हमारे कैश फ्लो कैसा है, हमारा पैसा स्टक तो नहीं है, हमारा पैसा डेटर्स में और स्टॉक में स्टक तो नहीं है, ये हमें चीज़ देखनी है। फिर हमें देखना है कि हम टाइमली अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में हमारा कितना अमाउंट ड्यू होगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, हमें एक उस पर नज़र रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक अगर आप छोटे व्यापारी हैं, मिडिल लेवल के व्यापारी हैं, तो मुश्किल से इस चीज़ को देखने में पूरे महीने में आप जब मंथ एंड के बाद देखेंगे तो मुश्किल से आधे घंटा लगेगा। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और ये तीनों चीज़ें 20% इनपुट है, आप डे टू डे ट्रांजैक्शन को मिस कर सकते हैं, आप उसकी अकाउंटिंग को मिस कर सकते हैं, आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, बट अगर आपने सही तरीके से इन चीज़ों को देख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अपने व्यापार की इतनी समझ बढ़ जाएगी कि आप टिप्स पे रहेंगी हर चीज़ें। तो मेरे ख्याल से पैरेटो को, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अगर आप अपने बिजनेस में लागू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको समझने के लिए आप इसके ऊपर बुक्स भी पढ़ सकते हैं और ये जीवन में आप हर जगह लगा सकते हैं। आप अपने रिलेशंस में लगा सकते हैं, आप घर की चीज़ों को कंट्रोल करने में लगा सकते हैं, आप जो आप सिस्टम में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जहां आपको लगता है चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।